तो आपने सुना कि किस तरीके से दोनों तरफ से लगातार सियासत जारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हम कहें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है, और उधर अगर विपक्ष का हम जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हमला बोला है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। पल्लवी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। पल्लवी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लक्ष्मण सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है, आपने पुलिस व्यवस्था की कमान संभाली है यूपी में खास तौर पर। तो ऐसे में अगर पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार के दौरान आंकड़ा देखा जाए, आंकड़े की बात ना करें, हम जमीनी तौर की बात करें, क्योंकि आंकड़े ये कहे जा रहे हैं कि आंकड़ों को लेकर के भी सियासत हो रही है कि फर्जी आंकड़े हैं कि सही आंकड़े हैं। तो जमीनी स्तर पर कानून व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में कितना सुधार नजर आ रहा है, या फिर स्थिति जस की तस है? देखिए, मैं पहली बात तो त्योहार को लेकर एक बात बता दूं कि जनमानस में यह प्रचारित है कि उनका त्योहार अच्छा और बेहतरीन बीतना चाहिए, और ठीक बदमाशों के दिमाग में भी है, चोरों के दिमाग में भी है, चैन स्नेहर के भी दिमाग में है कि मेरा त्योहार अच्छा बीतना चाहिए। ये तो बड़ी दोनों में एक कॉमन चीज है। वो लूटेगा तो, छेड़खानी करेगा तो उसका त्योहार अच्छा बीत जाएगा, और जनता चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से उसका त्योहार अच्छा बीत जाए। तो मैं सबसे पहले अपराधियों के माता पिता से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। तो योगी जी ने कहा है कि अगले चौराहे पे वो जो बोला शब्द मैं भूल रहा हूँ, जो भी बोला, तो अगला चौराहा नहीं तो अगला चौराहा, अगला चौराहा नहीं तो अगला चौराहा, तो उसके हम करें 2 दिन 3 दिन बाद। अब उन अपराधियों के घर वालों को ये तय कर लेना है कि उनके त्योहार की जो रात है, दीपावली तो रात नहीं मनाई जाती ना, तो दीपावली की रात या सुबह उन्हें थाने पे मनाना है, मार्चुरी में मनाना है, या और ये आप चेक कर सकते हैं, एनसीआरबी का डेटा भी है कि कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश इस समय नंबर 1 पे है। कोई भी घटना होती है, जैसे संज्ञान में आती है, इमीडिएटली उस पे एक्शन होता है। इसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं, खुद जाके बता सकते हैं, और आपने देखा होगा सबसे एक्टिव इस समय सोशल मीडिया है, जिसके थ्रू कोई भी घटना होती है, आप टैग कर रहे हैं, इमीडिएटली पुलिस उस पर एक्शन लेती है। तो अब की पुलिस और सोशल मीडिया आने के बाद से थोड़ा और सजग हो गई है। इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में यदि बात की जाए, योगी जी खुद से कानून व्यवस्था पे ध्यान देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पहले वाली स्थिति ना रहे। तो अब जो है मिशन शक्ति 5.0 उन्होंने लॉन्च किया है, जिसके तहत आपने देखा मेन क्या है कि आप महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाएं। देखिए, पुलिस पहुंचने में भी समय लगता है, ठीक है, वो समय तो जितना टाइम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी क्या है कि महिलाओं को। ठीक है लक्ष्मण जी, पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, अब ओडीओपी चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। अब देखिए, अब सख्त कार्रवाई होती है, पहले कार्रवाई नहीं होती थी। इस भावना से हो रही है, बदले की भावना से हो रही है। आज जितने गुंडागर्दी वाले सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कोई आवाज उठाता है मेरी दुकान लूटी गई, हमारे ऊपर फायरिंग की गई, तो उसी पर पुलिस मुकदमा लिख देती है। यानी आप क्यों कह रहे हो? यानी कहने का अधिकार नहीं है। और अभी पल्लवी जी कह रही थी कि यहाँ विकास हुआ है, कितनी फैक्ट्रियां लगी, रोजगार मिला है, कितने लोगों को नौकरी दी गई। और मीडिया वाली बात है, मीडिया तो अभी पाकिस्तान से जब वो हुआ था तो उसमें भी दिखाया गया कि हमने यहाँ काबुल पर कब्जा कर लिया, वहां कब्जा कर लिया, और फिर टाइम फिर अमेरिका ने थू कर दी। ये बातें करना अलग चीज है। आज और फिर आपका क्राइम ब्रांच क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न में फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। दिन दहाड़े हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार हो रहे हैं, तो कहां पर है? आप कितनी योजना बनाएंगे? आपने उन लोगों को जो एक आपके कई प्रांत के उन पर कोई गोली चली, एनकाउंटर हुआ, आपने कुछ जातियों को निशाना बनाया है, और उसकी जांच होगी। सरकार जब बदली जाए तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। कितने लोग जेल में होंगे, अधिकारी भी होंगे और नेता भी होंगे जिन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई है, तो बच सकते। अभी लखनऊ में जिसे पीटा गया उसकी रिपोर्ट लिखी गई, भाजपा सरकार के लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी सरकार है वही आंदोलन भाजपा विधायक कर रहे हैं, तब भी रिपोर्ट मुश्किल से लिखी जाती है और फिर भी कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा वहां पर प्रदर्शन करने के बाद भी जनता को लूटा जाता है, बात की जाती है, गुंडागर्दी होती है। ऐसा कभी नहीं था, पहले नहीं था। ठीक
चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं।